अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पिछली तालीम में हमने आपको बताया कि जब मोमिन बंदा दुनिया से रुखसत होने लगता है, दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि जब कोई काफिर और जब कोई गुनाह करने वाला इंसान दुनिया से रुखसत होने लगता है और उसके मरने के बाद उसके साथ क्या होता है, आज हम ये आपको बताएंगे, तालीम करेंगे हम। तो दोस्तों पूरी वीडियो गौर से सुनिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की तालीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह के नबी ने फरमाया, और बिलाशुबा जब काफिर बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो सिया चेहरे वाले फरिश्ते आसमान से उसके पास आते हैं जिनके साथ टाँट होते हैं और उसके पास इतनी दूर तक बैठ जाते हैं जहाँ तक कि उसकी नज़र पहुँचती है। फिर मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं यहाँ तक कि उसके पास बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं कि ए खबीस दुष्ट जान, अल्लाह की नाराज़गी के तरफ निकल। मलकुल मौत का ये हुक्म सुनकर रूह उसके जिस्म में इधर उधर भागती फिरती है, इसलिए मलकुल मौत उसकी रूह को जिस्म से इस तरह निकालते हैं जैसे कि बोटियां भूनने की सीख भीगे हुए ऊन से साफ की जाती है। यानी काफिर की रूह को जिस्म से ज़बरदस्ती इस तरह निकालते हैं जैसे भीगा हुआ ऊन कांटेदार सीख पर लिपटा हुआ हो और उसको ज़ोर से खींचा जाए। फिर उसकी रूह को मलकुल मौत अपने हाथ में ले लेते हैं और उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते पलक झपकने के बराबर भी उनके पास नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि उसे लेकर उसको टाट में लपेट देते हैं जो उनके पास होते हैं और उन टाटों में ऐसी बदबू आती है जैसे कभी किसी बहुत ज़्यादा सड़ी हुई मुर्दा लाश में धरती पर बदबू फूटी हो। वे फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं और फरिश्तों के जिस गिरोह पर भी पहुंचते हैं वे कहते हैं कि यह कौन खबीस रूह है। वे उसको बुरे से बुरा वह नाम लेकर कहते हैं कि जिसके वे दुनिया में बुलाया जाता था कि फला का बेटा फला है, यहाँ तक कि वे उसे लेकर पहले आसमान तक पहुँचते हैं और दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं मगर उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता है। जैसा कि अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया है, उनके लिए आसमान के दरवाजे न खोले जाएंगे और न वे कभी जन्नत में दाखिल होंगे जब तक कि ऊँट सुई के नाके में ना चला जाए, और ऊँट सुई के नाके में जा नहीं सकता इसलिए वे भी जन्नत में नहीं जा सकते। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसको सिज्जीन के किताब में बुरे आमाल नामे के दफ्तर में लिख दो, वे सबसे नीचे ज़मीन में है। चुनांचे उसकी रूह वहाँ से फेंक दी जाती है। और फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है, और जो आदमी अल्लाह के साथ शिर्क करता है गोया वे आसमान से गिर पड़ा, फिर चिड़ियों ने उसकी बोटियां नोच ली या हवा ने उसको बहुत दूर की जगह में ले जाकर फेंक दिया। फिर उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है और उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और उसे बिठाकर पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वह कहता है हाय हाय मुझे पता नहीं। फिर उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वह कहता है हाय हाय मुझे पता नहीं। फिर उससे पूछते हैं ये आदमी कौन है जो तुम्हारे अंदर भेजे गए। वह कहता है हाय हाय मुझे पता नहीं। जब ये सवाल जवाब हो चुके हैं तो आसमान से एक मुनादी आवाज़ देता है कि इसने झूठ कहा, इसके नीचे आग बिछा दो और इसके लिए दोज़ख का दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे दोज़ख का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और दोज़ख की गर्मी और गर्म लू आती रहती है
اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں بچھ کر آپس میں ادھر کی ادھر چلی جاتی ہے۔ اور اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو بدصورت اور برے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، اس کے جسم سے بری بدبو آتی ہے۔ وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن لے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ سچ میں تیری شکل ایسی ہے کہ تو بری خبر سنائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ اس ڈر سے کہ میں قیامت میں یہاں سے زیادہ عذاب میں گرفتار ہوں گا، یوں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم نہ کر۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے، آسمان و زمین کے بیچ کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں، سب کے سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف لے کر چڑھا جائے۔ اور کافر کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جان رگوں سمیت نکالی جاتی ہے، اور آسمان و زمین کے بیچ کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں، سب کے سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر نہ چڑھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنما۔ تو دوستو، آج کی تعلیم آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر ضرور بتانا، اور ویڈیو کو لائک کر دینا، اپنے دوستوں میں شیئر کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن آن کر لینا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے مل جائے۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی تعلیم کے ساتھ، اب کے لیے السلام علیکم۔